पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आए। देखिए, राष्ट्रगान के दौरान वह पास में खड़े अधिकारी से बातचीत करते हुए नजर आए। साथ ही साथ जब राष्ट्रगान की शुरुआत होने वाली थी तो उन्होंने कहा कि चलिए घूम कर आया जाए और देखा जाए कि किस तरह का आयोजन हुआ है। देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब अधिक वायरल है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सजा की भी मांग अब हो रही है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान के अपमान के लिए नीतीश कुमार को सजा भी होनी चाहिए। देखिए, इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं, पहला प्रश्न कि इस मामले को नीतीश कुमार का यह स्थिति, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मानसिक स्थिति सही नहीं है, तबीयत खराब है, संन्यास ले लेना चाहिए। अब देखना क्या है, तो पूरा बिहार शर्मिंदा हो गया है, पूरा बिहार शर्मसार है जिस तरह से पलटू राम की अजीबोगरीब हरकतें हो रही है। जैसे कल ये मामला दर्शकों को मैं बता दूं, ये पटना में है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसमें खेल कूद के आयोजन होते हैं। उसी में एक सेपक तकड़ा खेल है, उसकी चैंपियनशिप हो रही थी और उसमें राष्ट्रगान हो रहा था। और जो छोटा बच्चा होता है, पहली दूसरी का बच्चा, उसको भी इतनी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय आपको उछल कूद नहीं करनी, आपको चुपचाप उसके सम्मान में खड़ा रहना है। और वहाँ पर मंच पर लोग थे, अचानक पलटू राम, मतलब आप कह सकते हैं बंदरों की तरह उछल कूद करने लगे। उनके बगल में प्रधान सचिव थे दीपक कुमार, उनसे ऐसे कुछ पलटू राम मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करने लगे, जैसा लोग कहते हैं कि कहने लगे कि हम लोग स्टेडियम घूम के आते हैं। बताइए, उस समय स्टेडियम घूमने का समय था। उसके बाद वो दीपक कुमार भी थोड़ा असहज हो गए, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। वो किसी तरह वो अपना राष्ट्रगान में खड़े रहे। उसके बाद पलटू राम ने एक लगा कि मंच के नीचे किसी को देखकर अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन का जवाब दे रहे हैं या पता नहीं खुद ही अभिवादन कर रहे हैं। मतलब एक बहुत ही एक अजीबोगरीब हरकत इनकी सामने आई। अब देखिए, इसमें कई बातें हैं। अब दो ही बातें हो सकती है, या तो पलटू राम अब होशो हवास खो चुके हैं। यदि सच में खो चुके हैं तब तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। 13 करोड़ बिहारियों का जो मुख्यमंत्री है, वो यदि होश हवास खो चुका है तो वो अब सीएम रहने लायक नहीं है। और यदि लोग कहेंगे कि नहीं पूरी तरह होशो हवास में है, तब तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसका मतलब आप जानबूझ के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। और कानूनी प्रावधान है, 1971 में बना हुआ कानून है कि इसमें 3 साल की कैद की सजा हो सकती है यदि आप राष्ट्रीय प्रतीकों का या राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। तो 3 साल की कैद की व्यवस्था है। तो यदि मुख्यमंत्री होशो हवास में है तो पाटलिपुत्र थाना में इन पर एक प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, है ना, और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि आप राष्ट्रगान का कैसे अपमान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार बहुत शर्मसार हो गया है और अब इनको चाहिए कि भाई इज्जत के साथ इस्तीफा दे, क्योंकि अब तो देखिए लगातार पिछले 1-2 साल में आप देखेंगे कड़ी बन गई है। ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस था। उसी दिन शहीदों के सम्मान में मौन रखा जाता है 2 मिनट का, और उसमें पलटू राम ताली पीटने लगे थे। बताइए, कभी एक बार महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए तो उन्होंने हाथ में फूल लेके महावीर चौधरी की जगह उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर डाल दिया फूल। कभी विधानसभा में कोई एक अश्लील और फुहड़ भाषण देते हैं। अशोक चौधरी का लॉकेट देख रहे थे उस दिन। अशोक चौधरी का लॉकेट देख रहे थे, एक बार 2 मंत्रियों का सर टकराने लगे थे। वो भी वीडियो वायरल हुआ था कि 2 मंत्रियों का सर आपस में टकरा रहे थे। एक बार जीविका दीदियों के बीच जाके बेगूसराय में बोला है कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। तो क्या हो रहा है, पूरी तरह लगता है जैसे मतलब दिमाग से पैदल हो गए हैं। और प्रशांत किशोर ने मांग की है कि इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच को मेडिकल बोर्ड के द्वारा और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं भी ये मांग महीनों से करता आया हूँ जी। सर, प्रावधान कहता है कि 3 साल की सजा होनी चाहिए, जी। लेकिन नीतीश कुमार के जो पसंद करने वाले लोग हैं वह कहते हैं कि यह नियम बच्चों और बुजुर्गों पर लागू नहीं होता है। इसको कैसे देखते हैं? ये तो देखिए, अब इन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नियम है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि बच्चों और बुजुर्गों पर नहीं लागू होता। देखिए, मैं बता दूं कि कोई भी कानून है भारत में 7 साल के छोटे बच्चे पर लागू नहीं होता है। 7 साल के छोटे बच्चों पर वो बात तो सभी कानूनों पर लागू होती है। लेकिन ये बात क्या है, क्या नीतीश कुमार कल रेप कर देंगे तो कहा जाएगा कि कानून बुजुर्गों पर लागू नहीं होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे किसी चमचे ने कह दिया तो वो अपना चमचागिरी में बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यदि इतने ही बुजुर्ग हो गए हैं तो फिर कुर्सी छोड़ के हिमालय चले जाएं कमंडल लेके जी। सर, कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास के जो अधिकारी हैं उनको ठीक ढंग से रहने देना नहीं चाहते हैं। अब तो आरोप ये भी लग रहा है कि सोशल मीडिया पर कि कुछ नशीली दवाओं का सेवन जो है नीतीश कुमार को करवा दिया जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? अब ये बात तो, या तो कुछ भी हो सकता है या षड्यंत्र का कौन ये है, कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़े देखने जा रहा हूँ कौन उनको खाना परोस रहा है। ये बात तो डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कई महीने पहले कही थी कि इनको नशीली दवाएं दी जा रही हैं।
तो ये तो हो ही सकता है, लेकिन इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। असली चिंता मुझे इसकी नहीं है कि पलटू राम के साथ क्या हो रहा है, मुझे चिंता है कि भाई बिहार का क्या होगा। यदि मुख्यमंत्री की ये दिमागी हालत रही तो कोई व्यक्ति उनसे किसी भी कागज पर दस्तखत करा लेगा, है ना। कुछ और बार बार चर्चा होती कि कुछ लोगों ने उनको बंधक बना रखा है, कुछ अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने होस्टेस बना रखा है, वो मनमाना काम कराते हैं। तो जो भी हो, ये बिहार के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय हो गया है। जेडीयू भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है क्या जो मुख्यमंत्री, सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जेडीयू भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है क्या? केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है बिहार में? क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा जो है भाजपा के तरफ से क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, केंद्र कैसे हस्तक्षेप करेगा बिहार में? देखिए, अभी राष्ट्रपति शासन लगाने के पूरे हालात हैं। जो धारा 356 है भारतीय संविधान में कि राष्ट्रपति शासन लगाने का पूरे हालत है। अभी तो देखिए, दो पुलिस अधिकारियों की हत्या 2 दिन में हो गई। कल एक मंत्री के भांजा की हत्या हुई है। आज एक मंत्री के मामा जी को गोली मार दी गई है। यहाँ तो एकदम अराजक माहौल है। लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई की स्थिति है। मोदी जी आते हैं बिहार तो कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरा लाडला है, क्योंकि मोदी की सरकार वहाँ जो केंद्र में है वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के समर्थन से है। तो कौन किस पर शासन लगाएगा? तो ये तो एक बहुत खराब स्थिति हो गई है और इसमें आम जो जनता है वो पिसा रही है। जी। हर बार देखा जाता है कि बड़ी महफिल में नीतीश कुमार किसी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसको ढूंढने का प्रयास करते हैं आपके अनुसार? अंतरात्मा अंतरात्मा को। नीतीश कुमार की अंतरात्मा गुम हो गई है ना, है ना। इतनी बार उन्होंने पलटी मारी है कि उनकी अंतरात्मा गुम हो गई है। लगता है वही अंतरात्मा ढूंढ रहे हैं। अब ये सब देखिए, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार में जो डॉक्टर हैं, जो मेरे मित्र हैं डॉक्टर, वो सब कहते हैं कि ये सब बढ़ती उम्र के साथ और बहुत सारी कारणों से लोगों में सब मानसिक विकार हो जाता है ना। तो उसमें आदमी इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। अब इनको तो किसी मतलब मनोरोगी से इनको सलाह लेनी चाहिए। जी। चलिए, तो ऐसा कई बार देखा गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभाओं में उनकी आंखें किसी को ढूंढती हैं। अब पता नहीं किसको ढूंढती हैं। कल भी जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे थे, उस कार्यक्रम में ही वह किसको ढूंढ रहे थे और बार बार उनके शरीर का एक्टिविटी जो है वह अलग अलग तरीके से बदल रहा था। चर्चा अब यह है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा मिलता है या फिर उनको सजा का जो प्रावधान है वो सजा के तहत उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लोग अब लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि 3 साल की जो है सजा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस विषय पर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रख सकते हैं। धन्यवाद।